बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 12.1 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। उन्होंने कहा है केमिस्ट्री के तलबा के एक ग्रुप ने कीमियाई लेबॉर्ट्री में दर्ज झैल नंबर हासिल किए। ठीक है, ये उन्होंने हमें नंबर्स बताए हुए हैं और ये तलबा की तादाद दी हुई है कि तलबा ने कितने नंबर्स हासिल किए, और नीचे उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, ये टेबल को ही देखकर हम उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ये इसका पार्ट 1 देखो, आखिरी जमात की बलाई हद क्या है। ये जो उन्होंने हमें नंबर्स बताए हुए हैं इससे ही वो जमात कह रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी जमात कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, जो लास्ट पर दी हुई है। उन्होंने कहा है आखिरी जमात की बलाई हद। बलाई मतलब ऊपर, अपर। ठीक है, ज्यादा हद क्या है? अब ये देखो 49 इसकी छोटी हद होगी, जेरी हद, और 53 है इसकी बलाई हद जो ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख देना है आखिरी जमात की बलाई हद, आखिरी जमात की बलाई हद ये देखो 53 है। आप अकेला 53 भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिख दो तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है बच्चे, ये जो छोटी होती है वो जेरी हद और जो बड़ी होती है वो होती है इसकी बलाई हद। ठीक है, अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है जमाती हद 39 43 में जेरी जमाती हद क्या है। उन्होंने हमें बता दिया जमाती हद 39 और 43 ये वाली। ठीक है, 39 और 43 में जेरी जमाती हद यानी छोटी जमाती हद कौन सी है? अब छोटा नंबर कौन सा है? 39। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख देना है जमाती हद 39 43 में जेरी जमाती हद, जेरी जमाती हद 39 है। अगर वो इसी जमात में हमसे बलाई हद पूछ लेते तो फिर वो आ जानी थी 43, लेकिन अब उन्होंने जेरी हद पूछी है, छोटी हद पूछी है, तो आ जाएगा 39। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा है जमाती हद 34 और 38 का दरमियानी नुक्ता क्या है। अब दरमियानी नुक्ता हम कैसे मालूम करेंगे? ये देखो जमाती हद उन्होंने हमें दे दी। क्या जमाती हद दी हुई है? 34 और 38। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे 2 पर डिवाइड कर देंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा दरमियानी नुक्ता। ठीक है, दरमियानी नुक्ता कैसे मालूम करना है? जो जमाती हद दी हुई है उसे प्लस कर देना है, जो आंसर आया उसे 2 पर डिवाइड यानी तकसीम कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा दरमियानी नुक्ता। अब दरमियानी नुक्ता क्या आ गया? 36। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लेना है जमाती हद, क्या जमाती हद दी हुई है? 34 38 का दरमियानी नुक्ता। कितना दरमियानी नुक्ता आया हमारे पास? 36 का दरमियानी नुक्ता 36 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब आगे उन्होंने हमें पूछा है, अब उन्होंने हमें पूछा है 29 33 और 44 48 के जमाती तअद्दद क्या है। ठीक है, जमाती तअद्दद क्या है? अब बच्चे देखो, जमाती तअद्दद में तलबा की तादाद। ठीक है, जो उन्होंने हमें टेबल में दी हुई है 29 और 33 में देखो कितनी तादाद दी हुई है? 6। और आगे क्या पूछा है? 44 में और 48, इसमें तलबा की तादाद कितनी है? 15। ठीक है, इन दोनों की बतानी है। 29 33 44 48 क्या है? 15 और 6। तो यहां पर हम लिख लेंगे 29 33 के जमाती तअद्दद, कितने जमाती हैं, कितने तलबा की तादाद है? 6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 29 33 के जमाती तअद्दद 6 हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिख लेंगे 44 48 के जमाती तअद्दद। 44 और 48 के जमाती तअद्दद कितने हैं तलबा की तादाद? 15। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 44 48 के जमाती तअद्दद 15 है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम लिख देंगे इसका आंसर। अब बच्चे नेक्स्ट उन्होंने पूछा है मंदर्ज वाला तकसीम में जमाती हदूद की जिसामत क्या है। ठीक है, अब ये जो उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनमें से आप कोई भी जमात उठा लें, चाहे 24 वाली उठा लें, 29, कोई भी उठा सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। जैसे हम इधर बीच में से ही मैं 39, 43 वाली उठा लेती हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी उठा लें। ये देखो, अब 39 और 43 वाली उठाई ना हमने, यहाँ पर देखो 39, 43। अब 39 के बाद क्या आता है 40 के बाद 41 के बाद 42, 43। अब 39 और 43 यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं ना, वो जमाती हदूद की जसामत होती है। अब देखो कितने नंबर्स हैं, 1, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है ना, तो जमाती हदूद की जसामत 5 है। ठीक है, यहां पर हम लिख लेंगे जमाती हदूद की जसामत 5 है। आप कोई भी जमात उठा लें, ये इसका 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है इस जमात या ग्रोह में तलबा की तादाद सबसे कम है। अब हम देखते हैं सबसे कम तलबा किस जमात में है। ये अब यहाँ पर देखो 3 सबसे छोटा नंबर है, कौन सी जमात में सबसे कम तलबा है, 24 और 28 जमात में सबसे कम तलबा है, क्योंकि इसमें सिर्फ तलबा की तादाद 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24, 28 जमात में तलबा की तादाद सबसे कम, तलबा की तादाद 3 है, जो सबसे कम है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, तलबा की तादाद 3 है जो सबसे कम है, क्योंकि इसमें सबसे कम तलबा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा है बच्चे इस जमाती हद की ज़ेरी जमाती हद क्या है, जिसका जमाती तादाद 15 है। ठीक है, यानी जिसमें तलबा की तादाद 15 है ना, उसका ज़ेरे जमाती हद कौन सा है। अब तलबा की तादाद 15 किस जमात में है, ये देखो तलबा की तादाद 44 और 48 जमात में 15 है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 44 और जो 48 जमात है ना, इसमें तलबा की तादाद क्या है 15। ठीक है, इसका जमाती तादाद 15 है ना। अब ज़ेरी यानी छोटी, नीचे वाली, ठीक है, अब नीचे वाली कौन सी हद है जो छोटी है, 44। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे जमात 44, 48 जिसका जमाती अदद यानी तलबा की तादाद 15 है, ज़ेरी जमाती हद, अब ज़ेरी जमाती हद कितनी है 44, इसकी ज़ेरी जमाती हद 44 है। अगर बलाई जमाती हद पूछते तो हमने कह देना था 48। अब ज़ेरी जमाती हद पूछा है तो आ जाएगा 44। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है उन तलबा की तादाद बताएं जिन्होंने 24 और 43 के दरमियान नंबर हासिल किए। अब 24 से लेकर ना 43 पर जितने तलबा आ रहे हैं हम उनको प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास तलबा की तादाद आ जाएगी। ये देखो पहले आ रहा है 3 + 6 + 12 + 23। ठीक है, बस यहीं तक है, हमने 43 तक ही करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 44। उन्होंने हमसे पूछा था कि जिन्होंने 24 और 43 के दरमियान नंबर हासिल किए, तो हमने जमात 24 से लेकर 43 में जितने भी तलबा आ रहे हैं उनको हम लोगों ने प्लस कर लिया, तो हमारे पास उसका आंसर आ गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 और 43 के दरमियान तलबा की तादाद आई 44। 24 से लेकर 43 तक जितने भी तलबा आए हमने उनको प्लस कर लिया, तो हमारे पास उनकी तादाद आ गई जो कि आई थी 44। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 के स्टेटमेंट देखें, स्कूल के स्टाफ के लिए कुर्सियों की मरम्मत पर दर्ज झैल अखराजात की ज़रूरत है। ये उन्होंने हमें अखराजात बताए हुए हैं कि किन अखराजात की उन्हें ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा जमातों की तादाद 8 लेकर टैली निशान के तरीके से एक तदद्दी तकसीम का जदूल बनाएं और आखिरी 3 जमातों के तदाद लिखें।
ठीक है। अब बच्चे देखो, यहाँ पर हमने लिख लेना है सबसे छोटी मद, मद मतलब कीमत। ये जो उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से सबसे छोटी कीमत कौन सी है? तो अगर आप गौर करो ना बच्चों, ये सारे नंबर्स को देखो तो 144 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है, तो यहाँ पर सबसे छोटी कीमत आ जाएगी 144। फिर हमने बतानी है सबसे बड़ी मद, ठीक है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इनमें है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर अगर आप गौर करो ना बच्चों 167 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी मद कौन सी आ गई? 167। हमने ऐसे लिख लेना है, पहले सबसे छोटी कीमत फिर सबसे बड़ी कीमत। अब हम लोगों ने लिख लेना है जमाती हदूद की जसामत। जमाती हदूद की जसामत कैसे मालूम करनी है? आपने क्या करना है, ये देखो, ये जो बड़ी कीमत है 167, इसे माइनस कर देना है छोटी कीमत से, और ये जो उन्होंने जमातों की तादाद 8 बताई हुई है, इसे हमने तकसीम कर देना है। बड़ी कीमत को छोटी से माइनस कर देना है, फिर जितनी उन्होंने हमें तादाद बताई होगी जमातों की, उसे तकसीम कर देना है, ठीक है। अपने कैलकुलेटर पर करके देख लेते हैं। 167 माइनस 144, ये देखो 23 आया ना। अब इसे हम 8 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.875, ठीक है। तो जमाती हदूद की जसामत क्या आ गई? 2.875। अब बच्चे अगर आप गौर करो, ये जो 2.8 है, 8 5 से बड़ा है ना, तो इसे हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। ये देखो, ये 8 5 से बड़ा है, इसीलिए हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर लेंगे। 2 में 1 प्लस कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 3। तो हमारे पास जमाती हदूद की जसामत आ गई 3, ठीक है। अब हम इसका जदूल बनाएंगे, यानी टेबल बनाएंगे। यहाँ पर बच्चे हमने लिख लेना है तदद्दी तकसीम का जदूल, ठीक है। जदूल बनाने के लिए आपने ऐसे लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पर जमाती हदूद आएंगे, यहाँ पर टैली निशान, और यहाँ पर आएंगे तअद्दद, ठीक है। अब जमाती हदूद, अब जमाती हदूद की जसामत कितनी है? 3, और हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है? 144। तो जमाती हदूद की जसामत 3 लेनी है ना, इसलिए हमने 144 के बाद क्या आता है? 145, 146, ऐसे 3 नंबर्स की ऐसे जमाती हदूद बनानी है, ठीक है। ऐसे 3 नंबर्स की, क्योंकि जमाती हदूद की जसामत हमने 3 लेनी है ना, इसीलिए हमने 3 नंबर्स की ऐसे एक जमात बनानी है। इधर हमने लिख लेना है 144 से 146। अब 146 के बाद क्या आता है? 147, 148, 149। छोटी कीमत से शुरू करना है और बड़ी कीमत पर एंड करना है। ये भी 3 नंबर्स ले लिए। यहाँ पर हमने लिख लिया 147, 149। अब इससे आगे फिर 3 नंबर लेंगे 150 से 152 तक। ये देखो 150, फिर 151, फिर 152, ऐसे 3 नंबर लेंगे, 167 तक आगे लेते जाएंगे, ठीक। अब 152 के बाद 153, 154, 155, तो ये भी ऐसे 3 नंबर ले लेंगे 153 से 155। ये मैं आपको रफ में लिख के बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, ये वाली लाइन, ठीक है। आप नीट में मत लिख लीजिएगा। अब 155 के बाद 156, 157, 158, फिर 3 नंबर ले लिए 156, 158। जितनी जमाती हदूद की जसामत होगी ना, उतने हमने उस हिसाब से नंबर्स लेने हैं। अब 158 के बाद 3 नंबर्स लेंगे 159, 160 और 161। अब 161 के बाद 3 नंबर 162, 163 और 164। अब 164 के बाद फिर 3 नंबर अगर हम लेंगे 165, 166 और 167, ठीक है। 165 से 167। अब सबसे बड़ी कीमत हमारे पास 167 थी ना, इसीलिए हम 167 पर इसका एंड कर देंगे। हम टैली निशान कैसे लगाएंगे? टैली निशान लगाने के लिए ना, ये जो उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, हम लोग ये देखेंगे, ठीक है।
अब बच्चे पहले हम देखेंगे कि 145 किस जमाती हदूद में आ रहा है, यानी किस जमात में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर आओ, ये देखो 144, 146, 144 से लेकर 146 तक यहाँ पर नंबर है ना, इसका मतलब 145 इस जमात में आ रहा है। तो आपने ऐसे एक टैली निशान लगा लेना है। अब अगला देखो 152, अब हमने 152 चेक करना है कि किस जमात में आ रहा है। अब ये देखो 150, 152 इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान लगा देंगे। अब आगे देखो 153, अब हमने देखना है 153 किस जमात में आ रहा है। 153 इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान लगा देना है। अब आगे देखो हमने देखना है 156 किस जमात में आ रहा है, तो 156 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान लगा देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 158 देखेंगे हम कि किस जमात में आ रहा है। अब 158 इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान लगा देंगे, ठीक है। अब 158 के बाद देखो हमारे पास क्या है 160, ये देखो 160। अब हमने देखना है 160 किस जमात में आ रहा है, 160 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान लगा देंगे, क्योंकि इधर 159 से लेकर 161 तक नंबर है, इसका मतलब 160 इस जमात में आ रहा है, तो आपने यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान लगा देना है। अब 160 के बाद देखो 146, अब हमने देखना है 146 किस जमात में आ रहा है, तो 146 इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान लगा देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो 152, अब हमने देखना है 152 किस जमात में आ रहा है, 152 इस जमात में आ रहा है, तो इधर ऐसे एक टैली निशान लगा देंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जरा सा टाइम लेंगे लेकिन क्वेश्चन इजी है। अब इसके बाद देखो 155 हमारा इस जमात में आ रहा है, तो हमने इधर ऐसे एक टैली निशान लगा देना है। इसके बाद 159, इसे चेक करेंगे कि ये किस जमात में आ रहा है, 159 इस जमात में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान लगा देना है, ठीक है। अब बच्चे देखो 159 तक हमने टैली निशान लगा लिए। अब 159 के बाद क्या आता है 161, अब हमने 161 देखना है, ये इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान लगा देना है। अब 161 के बाद देखो 163, अब 163 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद देखो 165, अब 165 इस जमात में आ रहा है, तो इधर एक टैली निशान। इसके बाद 147 इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान, ठीक है। ये मैंने बुक ही रख ली साइड में अपनी आसानी के लिए। अब देखो 148 इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब देखो 151, अब 151 हमारा इस जमात में आ रहा है, 150 से लेकर 152 तक नंबर है ना, इसका मतलब 151 इधर है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब देखो 154 हमारा इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद देखो 156 देखो इधर है ना, तो यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान। अब इसके बाद देखो 158, अब 158 हमारा इस जमात में है, तो इधर एक टैली निशान। अब इसके बाद देखो 160, अब 160 हमारा इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब देखो 144, अब 144 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। फिर इसके बाद 167, अब 167 हमारा इस जमात में है, तो इधर एक ऐसे टैली निशान, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 151, अब 151 इस जमात में है, तो इधर एक टैली निशान आ जाएगा। उसके बाद 150, अब 150 हमारा इस जमात में है ना। अब देखो इस जमात में 4 टैली निशान आ गए। जब आपने 5वां लगाना है ना, तो फिर आपने ऐसे टैली निशान लगाना है। अगर 4 लगे हों और आपने 5वां टैली निशान लगाना हो, फिर उसे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो 152 भी इसी जमात में है, तो ऐसे एक टैली निशान लगा देंगे, ठीक है। बस आपने 5वां ऐसे लगाना है, फिर छठा ऐसे ही लगा देना है। इसके बाद देखो 149, अब 149 हमारा इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। फिर है 145, अब 145 इस जमात में है, तो इधर ऐसे एक टैली निशान। फिर है 153, अब 153 इस जमात में है, यहाँ पर आ गया। फिर इसके बाद 152 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। फिर इसके बाद 155, अब 155 इस जमात में है ना, तो इधर 4 टैली निशान लगे हुए हैं। जब आपने 5वां लगाना है, तो ऐसे आपने
ऐसे लगा देना है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे टैली निशान टेबल की मदद से हमने लगा लिए सारे। ऐसे आपने स्टेटमेंट में से देखते जाना है और टैली निशान लगाते जाना है। अब बच्चे देखो, जब आपने तअद्दद लिखना है तो आपने टैली निशान गिनने हैं। अब देखो कितने टैली निशान है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 टैली निशान, 3 आ गया। अब यहाँ पर टैली निशान काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये जो ऊपर टैली निशान लगाया हुआ है इसे डाल के आ जाएंगे 7। ठीक है, 5 ये टैली निशान, 6 7। अब ये टैली निशान भी कितने हैं, 5, तो यहाँ पर आ गया 5। ये टैली निशान 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। ये टैली निशान 4, यहाँ पर भी 4 आ गया। अब यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 टैली निशान है तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम इन सारे तअद्दद को काउंट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पर प्लस कर लेंगे ऐसे, 4 +3 +7 +5 +4 +4 +1 +2, तो हमारे पास क्या आ गया, 30। ठीक है, अब इसके टोटल तअद्दद आ गए हमारे पास 30। अब बच्चे अगर आपने ये मतलब मालूम करना हो ना कि हमने ये सही किया है, टैली निशान या तअद्दद हमारे ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपके 30 आ गए ना तअद्दद, तो आपने यहाँ पर टेबल पर नंबर काउंट कर लेंगे। जितने आपके तअद्दद होंगे उतने ही ये नंबर्स होंगे। ये देखो इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो टोटल नंबर भी 30 है और हमारा तअद्दद भी 30 आया। इसका मतलब हमने टैली निशान बिल्कुल ठीक लगाए हैं, हमारा टेबल बिल्कुल ठीक बना है। अब यहाँ तक हमने अपनी तअद्ददी तकसीम का जदूल बना लिया। अब आगे उन्होंने पूछा है आखिरी 3 जमातों के तअद्ददात लिखें। अब आखिरी 3 जमातें कौन सी है, ये वाली आखिरी 3 जमातें होंगी, 1 2 3। अब इसके हमने तअद्ददात बच्चे यहाँ पर हम लिख लेंगे आखिरी 3 जमातों के तअद्ददात 4 1 और 2 हैं। ठीक है, ये वाले ये है ना आखिरी 3 जमातों के तअद्ददात जो हमारे तअद्दद हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 फिर 1 और फिर 2, तो हमने लिख लिया आखिरी 3 जमातों के तअद्ददात 4 1 और 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 के स्टेटमेंट देखें। झैल में एक हाई स्कूल के 30 तलबा के औजान किलोग्राम में दिए गए हैं। औजान मीन वजन। ठीक है, 30 तलबा के उन्होंने हमें वजन दिए हुए हैं किलोग्राम में। उन्होंने कहा जमातों की तादाद 6 लेकर एक तअद्ददी तकसीम का जदूल बनाएं कि एक टेबल भी बनाएं और एक तअद्ददी कसीरुल अजला बनाएं। एक हमने टेबल बनाना है और एक कसीरुल अजला बनाना है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चे ये जो उन्होंने हमें औजान दिए हुए हैं ना वजन, इसमें से सबसे छोटी मद यानी सबसे छोटी कीमत है 15 और सबसे बड़ी मद सबसे बड़ी कीमत है 44। ठीक है, ये देखो सबसे छोटी 15 है और सबसे बड़ी 44 है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख ली। अब जमाती हदूद की जिसामत करने के लिए बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे और इसे जमातों की तादाद जो उन्होंने हमें बताई हुई है 6 उस पर तकसीम कर देंगे। यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे 44 माइनस 15 और आंसर को डिवाइड कर देंगे 6 पर। तो क्या आ गया हमारे पास, 4.833 आया हमारे पास 4.8। अब बच्चे देखो ये जो 8 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, 4 में 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। जमाती हदूद की जसामत आ गई हमारे पास 5। तो जी स्टूडेंट्स, अब टेबल बनाने के लिए हम लिख लेंगे तअद्ददी तकसीम का जदूल। यहाँ पर जमाती हदूद, यहाँ पर टैली निशान और ये तअद्दद। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दरमियानी नकात भी चाहिए क्योंकि हमने कसीरुल अजला भी बनानी है, इसलिए यहाँ पर अब दरमियानी नकात का इजाफा हो गया इस क्वेश्चन में। अब सबसे छोटी मद कौन सी है, 15।
हमने 15 से नंबर लेने हैं 5 तक, ठीक है, यानी 15 से स्टार्ट हो जाना है, 15 से हमने 5 नंबर लेने हैं ऐसे। अब बच्चे देखो 15 से लेकर हमने 5 नंबर लेने हैं, देखो 15, 16, 17, 18, 19, ये 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए। तो 15 से लेकर 19 तक एक जमात, जमाती हदूद की जसामत 5 है ना, इसीलिए हमने 5 नंबर्स लेते जाना है। अब 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, अब ये भी कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 20 से लेकर 24 तक आ गई एक जमात। अब 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, अब यहाँ पर 25 से लेकर 29 तक आ गए हमारे पास 5 नंबर्स, ये एक जमात बन जाएगी। अब इसके बाद देखो 29 के बाद 30, 31, 32, 33, 34, ये भी 5 नंबर्स की एक जमात आ गई हमारे पास 30 से लेकर 34 तक। अब 34 के बाद 35, 36, 37, 38, 39, अब ये भी 5 नंबर्स की एक जमात आ गई 35 से लेकर 39 तक, ठीक है। अब 39 के बाद भी हम 5 नंबर्स लेंगे, 39 के बाद 40, 41, 42, 43, 44, ये 40 से लेकर 44 तक आ गई 5 नंबरों की एक जमात। अब देखो बच्चे सबसे बड़ी कीमत 44 थी, इसीलिए हम 44 नंबर तक ही जमात लेंगे, ठीक है। अब हम लगाएंगे अपने टैली निशान। अब बच्चे देखो सबसे पहले हम देखेंगे 30 किस जमात में है। अब 30 इस जमात में है तो यहाँ पर एक टैली निशान आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे 33 भी इसी जमात के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक टैली निशान आ गया, क्योंकि यहाँ पर 30 से लेकर 34 तक जमात है ना, इसका मतलब 33 भी इस जमात में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद 24 इस जमात में आ रहा है, एक टैली निशान। अब इसके बाद 21 इस जमात में आ रहा है, तो ऐसे एक टैली निशान। अब इसके बाद 15 इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान, ठीक है। अब 15 के बाद बच्चे देखें 39 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब उसके बाद देखो 37 इस जमात में आ रहा है, तो इधर एक टैली निशान, ठीक है। इसके बाद देखो 44 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। फिर 42 इस जमात में आ रहा है, टैली निशान। फिर इसके बाद 33 भी इसी जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद फिर 33 है, ये इसी जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद देखो 28 ये इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। फिर 29 भी इसी जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद देखो 32 इस जमात में आ रहा है ना, यहाँ पर देखो 4 टैली निशान पूरे हैं, तो 5वां लगाना है 32 के लिए, तो 5वां टैली निशान ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो 31 भी इसी जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। फिर देखो 28 इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद बच्चे देखो 26 जो है वो इस जमात में आ रहा है, तो इधर एक टैली निशान। इसके बाद 32 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब देखो 34 भी इसी जमात में आ रहा है, तो इधर एक टैली निशान। अब 35 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक टैली निशान। इसके बाद 38 इस जमात में आ रहा है, इधर एक टैली निशान। फिर है 36, अब 36 इस जमात में आ रहा है ना, 5वां टैली निशान लगाना है, तो ऐसे लगाएंगे। अगर 4 लगे हों 5वां लगाना हो तो ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 41 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक निशान लग जाएगा। अब इसके बाद देखो 30, अब बच्चे जो 30 है ये इस जमात में है, तो यहाँ पर एक ऐसे टैली निशान। अब 35 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 41 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब 23
23 जो है वो इस जमात में है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 26, अब 26 इस जमात में है, पांचवा टैली निशान लगाने लगे हैं तो ऐसे लगाएंगे। फिर इसके बाद 18 इस जमात में है तो यहाँ पर एक टैली निशान। फिर 34, अब देखो 34 इस जमात में है ना, अब 4 टैली निशान के ऊपर हम पांचवा लगाने लगे हैं तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। जब 4 लगे और पांचवा लगाना हो फिर आपने ऐसे ही लगाना है, ठीक है बच्चे। अब टैली निशान हमने लगा लिए, अब हम तअद्दद लिखेंगे। बच्चे देखो यहाँ पर 2 टैली निशान, 2 तअद्दद, यहाँ पर 3 टैली निशान, इसका मतलब 3, यहाँ पर 5 टैली निशान है तो इधर 5 आ जाएगा। अब देखो 4 और 4 के ऊपर ऐसे 5, ये भी 5 है, 5 और 5 क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पर देखो ये 5 टैली निशान, 5 के साथ एक 6, ठीक है। यहाँ पर कितने 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब हम इन तअद्दद को टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुल तादाद आ जाएगी +3 +5 +10 +6 +4, तो क्या आ गया हमारे पास 30। अब यहाँ पर टोटल तअद्दद भी हमारे पास 30 आए और ये नंबर भी अगर आप गिने ना हमारे पास 30 नंबर्स ही हैं। इसका मतलब हमारा जो टेबल है ना टैली निशान वाला वो बिल्कुल ठीक बना है। अब दरमियानी नकात कैसे मालूम करेंगे? दरमियानी नकात मालूम करने का ना आपकी बुक के पेज नंबर देखो, पेज नंबर 221 पर उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। दरमियानी नुक्ता इक्वल ज़ेरी जमाती हद प्लस बलाई जमाती हद ओवर 2। ज़ेरी का मतलब छोटी, बलाई का मतलब बड़ी, ठीक है। ज़ेरी जमाती हद और बलाई जमाती हद को जमा कर लेना है, फिर जो आंसर आया है उसे 2 पर डिवाइड कर लेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने कैसे करना है। ये देखो, ये हमारी छोटी जमाती हद है और ये बड़ी जमाती हद, यानी ये ज़ेरी जमाती हद और ये बलाई जमाती हद। हमने क्या करना है 15 + 19, जो आंसर आया उसे 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दरमियानी नुक्ता आ जाएगा 17। अगर आप इधर लिख के भी लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो कि 15 + 19 ओवर 2 क्या आ गया हमारे पास 17। ऐसे भी कर सकते हो, अकेला 17 लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखो 20 छोटा 24 बड़ी, तो इधर आ जाएगा 20 + 24, डिवाइड करना है इससे 2 पर, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आंसर को डिवाइड कर देते हैं 2 पर तो हमारे पास आ जाएगा 22। यहाँ पर दरमियानी नुक्ता आ गया हमारे पास 22। अब इन दोनों को अगर हम जमा करें 25 + 29 डिवाइड 2 तो हमारे पास आ जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पर 30 + 34 डिवाइड 2, 30 + 34 डिवाइड 2 तो हमारे पास आ जाएगा इसका 32। ये दरमियानी नुक्ता ना हमें कसीरुल अजला के लिए चाहिए, इसीलिए हमने मालूम किया है, ठीक है। अब 35 + 39 तो हमारे पास आ गया इसका 37। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें 40 + 44 डिवाइड 2 तो हमारे पास आ गया इसका 42, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गए हमारे पास इसके दरमियानी नुक्ते। अब हम बनाते हैं कसीरुल अजला। यहाँ पर बच्चे हम लोग लिख लेंगे तअद्ददी कसीरुल अजला। अब तअद्ददी कसीरुल अजला बनाने के लिए हमने एक लाइन ऐसे लगा लेनी है, एक लाइन ऐसे लगा लेनी है। इसे x का नाम दे देना है, इसे y का नाम दे देना है। ये हमारा होता है ओरिजिन। हमने अपने ओरिजिन को ना किसी पॉइंट पर सेट कर कर, जैसे मैंने इधर 0 पर सेट कर लिया, फिर हमने 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइंस लगाते जाना है। सेम यहाँ पर भी मैंने 1-1 सेंटीमीटर के फासले से लाइन लगा ली और इधर भी लगा ली। यहाँ पर हम तअद्दद को जाहिर करेंगे और यहाँ पर दरमियानी नुक्ते। अब दरमियानी नुक्ते जो है ना हमारे पास, ये देखें कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 दरमियानी नुक्ते हैं ना, तो आपने 2 ज़्यादा लाइनें लगानी है, मतलब इधर 6 की बजाय हम 8 लगाएंगे। बच्चे देखो दरमियानी नुक्ता हमारा पहला क्या है 17, तो यहाँ पर एक को छोड़ देना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 17, फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद वाला दरमियानी नुक्ता है 27, फिर उसके बाद 32, 37 और 42।
ये जो दरमियानी नुक्ते थे हमने लिख लिए। अब अगर आप गौर करें ना, ये जो दरमियानी नुक्ते हैं यहाँ पर 5-5 का फासला है कि 17 से अगर हम काउंट करें 17, 18, 19, 20, 21। अब देखो 17 से लेकर 21 तक 5 नंबर है ना, 3, 4, 5, ठीक है। फिर 22 से 27 तक देखते हैं, 22, 23, 24, 25, 26। अब 22 और 27 के दरमियान भी हमारे पास 5 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये 5-5 नंबर्स का फासला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है x महवर पर एक डब्बा इक्वल 5 इकाइयाँ, कि 17 और 22 के दरमियान 5 नंबर्स आ रहे हैं ना, तो हमने लिख देना है x महवर पर एक डब्बा जो है वो इक्वल है 5 इकाइयाँ के, ठीक है। और यहाँ पर y महवर पर जब हम नंबर्स लिखेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। नंबर्स हम यहाँ पर बच्चे लेंगे कि ये जो हमारे तअद्दद आए हैं ना टेबल पर, ये वाले ये पूरे आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अब देखो ये y महवर है ना, तो हमने कहना है y महवर पर ये जो एक डब्बा है ये 2 इकाइयाँ हैं, मतलब 2, 4, 6 एक एक नंबर छोड़कर हमने लिया है ना, 2-2 नंबर्स करके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इकाइयाँ हैं, सही है। यहाँ पर बच्चे 5-5 नंबर्स का फासला है ना, कि 17 में 5 ऐड करो तो 22, फिर 22 में 5 ऐड करो तो 27, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, 17 से 5 माइनस कर देंगे यहाँ पर लिखने के लिए, ठीक है। 17 माइनस 5, क्योंकि 5-5 नंबर्स का है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। पीछे वाले में से माइनस कर देंगे, आगे वाले में ऐड कर देंगे, 42 में हम ऐड कर देंगे 5, तो हमारे पास आ गया 47, ठीक है। पीछे वाले से माइनस कर देंगे, आगे वाले से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब बच्चे देखो हमारा दरमियानी नुक्ता क्या है, दरमियानी नुक्ता 17 और तअद्दद 2। अब यहाँ पर 2 और ये 70 वाली लाइन, अब हम अपनी कच्ची पेंसिल ले लेंगे और 70 से ऐसे ऊपर लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर ऐसे 2 से लाइन ले आएंगे। अब जिस पॉइंट पर ये मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक डॉट लगा देंगे। अब अगला दरमियानी नुक्ता है हमारा, ये देखो 22 और तअद्दद 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमारा 22 हो गया, हम 22 से ऐसे ऊपर लाइन लगा लेंगे। अब हमारा 3 किधर होगा, हम क्या करेंगे, ये 2 और 4 का, ठीक है, ये 2 और 4 के दरमियान ऐसे हाफ कर देंगे। ये जो छोटी लाइंस के दरमियान में बड़ी लाइन होती है ना, यहाँ पर हमारा हाफ होता है, इसका मतलब इधर हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम डॉट लगाकर ऐसे एक लाइन लगा देंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हमारा एक आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब अगला देखो 27 और 5, ठीक है। अब 27 की लाइन ये वाली और 5 की लाइन, 4 और 6 का सेम हाफ करेंगे, ठीक है। ये देखो 4 और 6 का हाफ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 5 होगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे लगा देंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं इधर ऐसे डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब अगला देखो, अब अगला दरमियानी नुक्ता है हमारा 32 और 10। अब 32 किधर है, यहाँ पर, और 10 की लाइन ये वाली। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं यहाँ पर हम ऐसे एक डॉट लगा देंगे। अब अगला दरमियानी नुक्ता देखो 37 और जो इसका तअद्दद है वो 6 है। अब 37 यहाँ पर और 6 इधर, तो 6 के ऐसे लाइन लगा लेंगे। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर ऐसे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब अगला देखो 42 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 42 और यहाँ पर हमारा 4। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं इधर ऐसे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है बच्चे। अब 47 पर भी हम ऐसे एक डॉट लगाएंगे और 12 पर भी एक डॉट लगाएंगे, इसका तअद्दद 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी हम लगाएंगे। अब ये जो हमने लाइंस लगाई है ना कच्ची पेंसिल से, ये हमने अपनी आसानी के लिए लगाई थी, इसे हम अरेज कर देंगे। अब बच्चे हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से ना इन डॉट्स को आपस में मिला देंगे।
ठीक है, से फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर यहां से इसे ऐसे नीचे, फिर यहां से ये पॉइंट तक 47 तक, ऐसे। ठीक है बच्चे, ये हमारा बन गया तअद्ददी कसीरुल अजला। अब आपकी बुक में जो आंसर है ना, ये देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जस्ट उन्होंने ना तअद्ददी तकसीम का टेबल ही बनाया हुआ है, ना उन्होंने कसीरुल अजला का ग्राफ बनाया, ना ये टेबल पर दरमियानी नुक्ता मालूम किया। लेकिन उन्होंने जब हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कह दिया है ना कि तअद्ददी कसीरुल अजला भी बनाएं, तो इसके लिए हमें दरमियानी नुक्ता मालूम करना पड़ेगा, और हमने ऐसे तअद्ददी कसीरुल अजला भी बनाना है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने समझने आधा ही आंसर दिया हुआ है, सिर्फ टेबल ही बना के दिखाया हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। 10वीं जमात के तलबा के एक ग्रुप ने अंग्रेजी के मजमून में से 100 में से दर्ज झैल नंबर हासिल किए। ये उन्होंने हमें नंबर्स बता दिए। फिर उन्होंने कहा जमातों की तादाद 5 लेकर मवाद की एक तदद्दी तकसीम का जदूल बनाएं। एक तो हमने टेबल बना लिया, तदद्दी तकसीम का बनाना है। फिर उन्होंने कहा नेज सबसे कम तादाद वाली जमाती हद भी मालूम करें, और इस मवाद का कालमी नक्शा भी बनाएं। यानी हमने टेबल भी बनाना है, सबसे कम तादाद वाली जमाती हद भी मालूम करनी है, और कालमी नक्शा भी बनाना है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर ये जो बच्चे उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, अगर हम सबसे छोटा नंबर्स देखें ना, सबसे छोटी मद, तो वो है 33 और बड़ी मद है 62। अब हमने जमाती हदूद की जसामत मालूम करनी है। हम बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे और ये जमातों की तादाद उस पर तकसीम कर देंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया 62 माइनस 33 डिवाइड 5। ये देखो 62 माइनस 33। अब ये जो आंसर आया इसे डिवाइड कर देंगे 5 पर, तो क्या आ गया हमारे पास 5.8। जमाती हदूद की जसामत आ गई हमारे पास 5.8। अब देखो, अब ये जो पॉइंट के बाद 8 है, 5 से बड़ा है ना, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। 5 में 1 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6। यानी हमने जमाती हदूद की जसामत क्या रखनी है, 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तदद्दी तकसीम का जदूल। अब इस जदूल में यहाँ पर हमने लिख लेनी है जमाती हदूद, फिर टैली निशान, फिर तअद्दद, और यहाँ पर हमें हकीकी जमाती हदूद भी चाहिए। ये हमें क्यों चाहिए, ये हमें कालमी नक्शा बनाने के लिए चाहिए हकीकी जमाती हदूद। ठीक है, सबसे पहले जमाती हदूद छोटी मद कौन सी है, 33। तो 33 से स्टार्ट करेंगे। 33 से लेकर ना हमने 6 नंबर लेने हैं, क्योंकि जमाती हदूद की जसामत 6 है ना, इसलिए हमने 33 से 6 नंबर काउंट करने हैं। ये देखो 33, 34, 35, 36, 37, 38। अब देखो ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जमाती हदूद की जसामत 6 है, इसलिए 6 नंबर लेने हैं। सबसे पहले छोटी मद से स्टार्ट करना है, तो 33 से लेकर जमात बनेगी 38 तक। अब 38 के बाद क्या आता है, 39। तो अब हम 39 से 6 नंबर लेंगे। ये देखो 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो यहाँ पर आ गया 39, 44। अब 44 से आगे 6। अब 44 के बाद क्या आता है, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये भी हमारे पास हो गए 6 नंबर। तो यहाँ पर आ गया 50 तक एक जमात ले लेंगे। ठीक है, अब 51 से लेकर 56, ये भी 6 नंबरों की एक जमात बन गई। ठीक है, हमने बड़ी मद 62 तक लेनी है। अब 56 से आगे 6 नंबर काउंट करेंगे, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ये देखो ये भी 6 नंबरों की एक जमात बन गई। 57 से लेकर
62 तक, बड़ी मद 62 है ना, इसीलिए हमने सिर्फ 62 तक ही जाना है। ठीक है बच्चे, अब हम लगाएंगे इसके टैली निशान। अब बच्चे देखो, सबसे पहले हम देखेंगे 58 कौन सी जमात में आ रहा है। 58 इस जमात में आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 57 से लेकर 62 तक नंबर हैं, तो इस जमात में आएगा। यहाँ पर एक टैली निशान लगा लिया। अब 59 भी इसी जमात में आ रहा है, इधर एक टैली निशान। अब इसके बाद 58 ये भी इसी जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब फिर 33 इस जमात में है, इधर एक टैली निशान। फिर 40 देखो इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक निशान। 58 अब 58 जो है वो इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक निशान। अब इसके बाद 45 इस जमात में आ रहा है, यहाँ पर एक निशान। अब इसके बाद 46 भी इस जमात में आ रहा है, तो यहाँ पर एक निशान। 43 इस जमात में है, तो इधर एक निशान। अब इसके बाद 45 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक निशान। अब फिर 45 है, तो ये इस जमात में है, तो यहाँ पर एक निशान। ठीक है, अब देखो 50 जो है वो इस जमात में है। अब यहाँ पर 4 टैली निशान लगे हुए हैं, 5वां लगाना है तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो 52 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद देखो 49 इस जमात में है, इधर एक टैली निशान। अब इसके बाद 50 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब इसके बाद 57 इस जमात में है, 5वां टैली निशान लगाना है तो ऐसे लगाएंगे। अब इसके बाद देखो 52 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक निशान। ठीक है, अब देखो बच्चे 55 कौन सी जमात में है, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब देखो 49 अब 49 हमारा किस जमात में है, इस जमात में, तो इधर एक टैली निशान। अब 50 भी इस जमात में है, तो यहाँ पर एक टैली निशान। अब 62 इस जमात में है, तो इधर एक निशान। अब 49 इस जमात में है, 5वां टैली निशान लगाना है तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 48 जो है वो भी इसी जमात में आ रहा है, तो ऐसे। अब देखो 44 इस जमात में है, तो यहाँ पर एक निशान। अब 42 भी इस जमात में है, तो इधर एक निशान। 47 इस जमात में आ रहा है, तो इधर एक टैली निशान। अब 46 भी इस जमात में है, तो यहाँ पर एक निशान। 47 भी इस जमात में है, तो यहाँ पर एक निशान। अब 46 भी इस जमात में है, 5वां टैली निशान लगाने लगे हैं, तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो 53 अब जो 53 है ये इस जमात में है, यहाँ पर एक टैली निशान। अब 40 हमारा है इस जमात में, 5वां टैली निशान लगाने लगे हैं, तो ऐसे लगाएंगे। अब 44 भी इसी जमात में है, तो यहाँ पर ऐसे एक टैली निशान लग जाएगा। अब देखो बच्चे, टैली निशान लगा लिए, अब तअद्दद लिखेंगे। एक टैली निशान, तअद्दद भी एक। अब यहाँ पर देखो ये 5 और ये 6, तो 6 आ गया। अब यहाँ पर देखो 5 10 15 सारे टैली निशान को जमा कर लेना है ना, तो यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, हमें ये लाइन से ही पता चल गया कि इधर 5 टैली निशान है, क्योंकि 4 के ऊपर हम ऐसे लाइन लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है, तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 5 6, तो 5 आ जाएगा। अब हम इन तअद्दद को काउंट कर लेंगे, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 32। तो टोटल तअद्दद आ गए हमारे पास 32। अब अगर आप वो नंबर्स भी ऊपर काउंट करेंगे ना, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिए होंगे, वो भी हमारे पास 32 ही है। इसका मतलब हमारा ये बिल्कुल ठीक है। अब और ये बच्चे आपने ड्रॉप में लिखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चे, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगर आप क्वेश्चन पर गौर करो, उन्होंने हमसे पूछा है सबसे कम तादाद वाली जमाती हद भी मालूम करें। तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि सबसे कम तादाद वाली जमाती हद। अब सबसे कम तअद्दद किसका है, इसका है ना, यहाँ पर सबसे कम है 1 है, तो हमने लिख देना है सबसे कम तादाद वाली जमाती हद 33 से 38 है। ठीक है, ये वाली जमात जो है इसका सबसे कम तअद्दद है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब कालमी नक्शा बनाने के लिए हमें हकीकी जमाती हदूद भी चाहिए, तो अब हकीकी जमाती हदूद कैसे मालूम करने हैं। आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर आप लोग 218 पर। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि पहली जमात की बलाई जमाती हदूद, बलाई मतलब ज्यादा वाली, ठीक है, जो बड़ी है। तो पहली जमात कौन सी है, ये वाली। इसकी बलाई जमाती हदूद कौन सी है, ये वाली 38।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 38, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है और दूसरी जमात की ज़ेरी जमाती हदूद। अब दूसरी जमात कौन सी, ये वाली। अब इसकी ज़ेरी यानी छोटी जमाती हदूद कौन सी है, 39। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 39 का फर्क। फर्क मतलब माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। उन्होंने कहा है का 1 है। अब इसका भी अगर हम 39 में से 38 माइनस करेंगे तो इसका 1 ही आएगा। अब उन्होंने कहा है अब इन दोनों हदूद के फर्क को 2 से तकसीम करें, यानी ये जो 1 हमारे पास आंसर आया है ना, इसे हम 2 पर तकसीम करें। अगर हम 1 को तकसीम करेंगे 2 पर तो इसका हमारे पास 0.5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0.5 आ गया ना। अब उन्होंने कहा है अब यही 0.5 की ही गेम है। अब उन्होंने कहा है बलाई जमाती हदूद में नहीं, ज़ेरी जमाती हदूद में यानी छोटी जमाती हदूद में से 0.5 तफरीक करें और बलाई जमाती हदूद में 0.5 जमा करें। अब मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे करना है। ये देखो, ये जो छोटी वाली जमाती हदूद है ना, इससे हमने माइनस कर देना है। ये देखो ऐसे 33 में से 0.5 माइनस कर देना है तो क्या आ गया हमारे पास, 32.5। ये जो छोटी है इसमें से 0.5 माइनस कर देना है और ये जो बड़ी जमाती हदूद है इसमें 0.5 जमा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 38.5। सेम अगर हम 39 में से भी 0.5 माइनस करें तो इसका भी हमारे पास यही आएगा 38.5। तो इधर आ गया हमारे पास 38.5। ये छोटी में से 0.5 माइनस करते जाना है, बड़ी में जमा करते जाना है। अब 44 में से अगर हम 0.5 जमा करें तो हमारे पास आ गया 44.5, ठीक है। ऐसे कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी आसान ही है, ठीक है। ये देखो तो हमारे पास इसका यही आएगा 44.5। अब अगर हम 50 में जमा करें 0.5 तो हमारे पास आ जाएगा 50.5। तो यहाँ पर आ गया 50.5, ठीक है। अब 51 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यही 50.5 ही। अब ये जो 56 है इसमें हम जमा कर देंगे 0.5 को तो हमारे पास आ जाएगा 56.5, ठीक है। अब ये जो 57 है इसमें से माइनस, पहले वाले में से माइनस दूसरे वाले में जमा, तो यहाँ पर भी हमारा यही आएगा 56.5। अब ये जो 62 है इसमें हम जमा कर देंगे 0.5 को तो हमारे पास आ जाएगा 62.5, ठीक है बच्चे। ये आ गई हमारे पास हकीकी जमाती हदूद। अब इन्हीं हदूद की मदद से ना हम अपना कालमी नक्शा बनाएंगे। अब यहाँ पर बच्चे कालमी नक्शा बनाने के लिए एक लाइन ऐसे लगा ली, एक लाइन ऐसे लगा ली। यहाँ पर मैंने 2-2 सेंटीमीटर का फासला रख लिया अपने ओरिजिन को सेट कर कर, यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर का ही फासला रख लिया। ये तअद्दद और ये हकीकी जमाती हदूद, ठीक है। हमने इतनी लाइनें लगानी है कि हमारे तअद्दद यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। और हकीकी जमाती हदूद में भी उतनी लाइनें लगानी है कि हकीकी जमाती हदूद पूरे आ जाएं। अब सबसे पहले देखो, पहला हमारा क्या है 32.5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 32.5, यहाँ पर हम लिख लेंगे 32.5। अब अगली जमाती हद है हमारे पास 38.5, तो इस पॉइंट पर यहाँ पर हम लिख लेंगे 38.5। अगली हकीकी जमाती हदूद भी हमारे पास 38.5 है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, एक एक मरतबा ही लिखेंगे। तो अगली है 44.5, इसे हम लिख लेंगे इधर 44.5। अब अगली भी 44.5 है, इसे भी हम रिपीट नहीं करेंगे, हम अगली लिख लेंगे 50.5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 50.5, ठीक है 50.5। अब अगली जमाती हद है हमारे पास 50.5, इसे भी रिपीट नहीं करेंगे तो ये वाली लिख लेंगे 56.5, तो यहाँ पर आ जाएगी 56.5, ठीक है। अब अगली जमाती हद भी 56.5 है तो इसे भी हम रिपीट नहीं करेंगे बल्कि ये वाली लिख लेंगे 62.5, तो यहाँ पर आ जाएगी 62.5।
यहाँ पर बच्चे हम ऐसे करके नंबर लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया हकीकी जमाती हदूद और ये हमारा तअद्दद हो गया। अब पहला देखो, जो पहली हमारे पास हकीकी जमाती हदूद क्या है, 32.5 से 38.5 और इसका तअद्दद क्या है 1, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 0 के दरमियान में पहले तो 1 मालूम करेंगे। अब जहाँ पर इसका हाफ है इधर, इसका मतलब इधर हमारा 1 है, इस पॉइंट पर यहाँ पर इसका हाफ है। हम क्या करेंगे ना, इधर हमारा ये 1 आया ना और इधर हमारा 32.5 है, तो यहाँ पर ऐसे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब हम इधर तक ऐसे एक लाइन लगाएंगे और यहाँ से 38 इसे इधर ले आएंगे ऐसे, इसे इधर ले आएंगे ऐसे और यहाँ से 38.5 पर ऐसे एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। ऐसे हमारा एक बॉक्स सा बन जाएगा। 32.5 से लेकर 38.5 तक हकीकी जमाती हदूद और ये जो हमारा 1 है ये हमारा तअद्दद है, ठीक है। इसके सामने ऐसे बनाना है। अब अगला हकीकी जमाती हदूद 38.5 से 44.5 और ये हमने 6 तक जाना है। अब ये 38.5 की लाइन, तो यहाँ पर हम अब 6 तक, ये देखो, और ये हमारा 6 वाली लाइन, तो यहाँ पर ही है हमारा 6, तो इधर तक ही ये लाइन लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर 30 हकीकी जमाती हदूद 38 से शुरू होकर 44.5 तक जा रही है ना, तो यहाँ पर 44.5 से भी ऐसे लाइन लगा लेंगे और इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से आप लोगों ने करना है। अब अगली हकीकी जमाती हदूद देखें, 44 से 50 और ये हमने 15 तअद्दद तक जाना है, ठीक है। अब 15 हमारा किधर है, पहले तो हम अपना 15 ढूंढेंगे। 14 और 16 के दरमियान में ऐसे स्केल रखेंगे। अब जिधर ये आ रहा है, ठीक है, मिड है इसका, जिधर हाफ आ रहा है, छोटी लाइंस के दरमियान बड़ी लाइन है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा 15 है, तो ये हमारा फिर बन जाएगा, यहाँ पर ना लाइन ही लगा लेते हैं अपनी आसानी के लिए। इधर हमारा समझ लें ये 15 की लाइन है, तो अब 44.5 से ऊपर तक जाएंगे, सिर्फ इस लाइन तक जाएंगे, ठीक है। ये देखो, सिर्फ इस लाइन तक जाना है। ये लाइन अब हम अरेज कर देंगे साथ ही। अब हमने 44 से लेकर 50 तक जाना है ना, ये 15 की तो लाइन तअद्दद की लगा ली, अब 50 को भी ऐसे ले जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे इसे, अब 50 पर ऐसे लाइन, ठीक है बच्चे। यहाँ पर ऐसे एक बना लिया। अब अगला हकीकी जमाती हदूद हमारा देखें 50 से 56 तक। अब ये हमारी 50 की लाइन और ये 56 की। अब तअद्दद हमने कितने तक जाना है, 4 तक, ठीक है। अब हमारा 4 किधर है, यहाँ पर, ये देखो, यहाँ पर हमारा एक 4 है ना, तो इधर ऐसे एक डॉट लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 50 तक तो ये हमारी लाइन लगी हुई है ना, 56 से ऐसे ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ये डॉट से ऐसे आ जाएंगे, जो 4th अद्दद वाली लाइन थी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। अब अगला देखो 56 से 62 और ये हमने 6 तक जाना है, ठीक है। अब 6 हमारा किधर है, यहाँ पर, तो हम ऐसे 6, ये देखो 6 हमारा इधर आ रहा है, तो यहाँ पर भी डॉट लगा लेंगे और 56 से ये लाइन थोड़ी सी ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर डॉट तक, ठीक है। जिधर हमारा ये 6 आ रहा है, ये देखो, बस डॉट तक लेके जानी है और इधर 62 से ऊपर लाइन ले जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब ये जो हमारे पास बॉक्सेस बने हैं ना कालमी नक्शा के,
अब हमने सारे हकीकी जमाती हदूद को जाहिर कर दिया ना कालमी नक्शे पर, इधर तक ही थे हमारे पास, सभी को जाहिर कर दिया। अब हमारे पास ये जो बॉक्सेस बने हैं ना, इसे हम ऐसे शेड कर देंगे अच्छे से। अब बच्चे देखो, ऐसे हमने इन बॉक्सेस को शेड कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे हम लोगों ने अपना स्केल लिख लेना है, स्केल x महवर 1 डब्बा। अब देखो 32.5 में से अगर हम 38.5 माइनस कर दें तो इसका हमारे पास आ जाएगा -6। सेम अगर हम 38.5 में से माइनस कर दें 44.5 तो भी हमारा इसका -6 ही आएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों को अगर हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास -6 ही आएगा। तो हमने लिख देना है x महवर 1 डब्बा 6 इकाइयाँ, और ये हमने 2 4 6 ऐसे करके लिखा है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है y महवर 1 डब्बा 2 इकाइयाँ, ठीक है बच्चे। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। नीचे दिए गए तदद्दी तकसीम के जदूल से कालमी नक्शे पर तदद्दी कसीरुल अजला बनाएं। ये उन्होंने हमें जदूल दे दिया है, हमने कालमी नक्शा बनाना है, फिर हमने उस पर तदद्दी कसीरुल अजला बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना उन्होंने हमें जमात और इसका तअद्दद बिल्कुल सेट करके दे दिया है, बस हमें दरमियानी नुक्ता और जमाती हदूद ही चाहिए, ठीक है। अब बच्चे इधर उन्होंने हमें वजन ऐसे जमात में दे दिया है, तो हमने ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ये जो उन्होंने हमें वजन दिया हुआ है ना, हमने टेबल बनाने की शक्ल में ऐसे हमने लिख लेना है। फिर उन्होंने हमें तअद्दद भी दे दिए हैं, तो हमने तअद्दद भी अपने तरतीब से लिख लेने हैं। अब हमने दरमियानी नुक्ता भी मालूम करना है और जमाती हदूद भी मालूम करने हैं, ठीक है। अब दरमियानी नुक्ता हम कैसे मालूम करते हैं, ये देखो, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 10 + 14, और इसे फिर हम लोगों ने तकसीम कर देना है 2 पर, ठीक है। अपने कैलकुलेटर पर मालूम करके देख लेते हैं, 10 + 14। अब ये जो आंसर आया इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो हमारे पास आ जाएगा इसका दरमियानी नुक्ता जो कि आया 12, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। अब इसका दरमियानी नुक्ता भी मालूम करेंगे, 15 + 19। ये जो उन्होंने हमें जमातें दी हुई है ना, इसे प्लस कर लेते हैं और 2 पर तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। अब 15 + 19 तो हमारे पास आ जाएगा 34, इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो यहाँ पर दरमियानी नुक्ता आ गया हमारे पास 17। अब इन दोनों का दरमियानी नुक्ता मालूम करते हैं, 20 + 24, और फिर इसे तकसीम कर देना है 2 पर। ये देखें, तो हमारे पास आ जाएगा 22। अगर आप अकेला आंसर भी लिख लो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे भी लिख दो तो भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उन्हें पता चलता है कि हमारे स्टूडेंट्स को समझ है, उन लोगों ने क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाया, ठीक है। 25 + 29 डिवाइड 2, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 27। अब 30 + 34, इसे डिवाइड करेंगे 2 पर तो हमारे पास आ जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 32। अब 35 + 39, इसे डिवाइड कर देंगे 2 पर तो हमारे पास आ जाएगा इसका 37। यहाँ पर आ गया हमारे पास इसका 37। अब जमाती हदूद यानी हकीकी जमाती हदूद, ठीक है। यहाँ पर हकीकी भी लिख लेते हैं साथ में। अब हकीकी जमाती हदूद कैसे मालूम करते हैं, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि पहली जमात की जो बलाई जमाती हदूद होती है, बलाई का मतलब ऊपर वाली, ठीक है, पहली जमात की बलाई जमाती हदूद। अब पहली जमात कौन सी है, ये वाली, इसकी बलाई जमाती हदूद ये वाली है, ठीक है, 14 है। इधर मैं आपको रफ में करके बता देती हूँ, ये आपने ना रफ में ही करना है, ठीक है। पहली जमात की बलाई जमाती हदूद और दूसरी जमात की जेरी, जेरी मतलब छोटी जमाती हदूद, दूसरी जमात की जेरी जमाती हदूद कौन सी है, ये वाली। उन्होंने कहा है इन दोनों का फर्क जो है वो 1 है। 15 में से अगर हम 14 माइनस करें 1 ही आता है ना, तो फिर उन्होंने कहा है अगर हम इसे 2 पर डिवाइड करें तो आ जाता है 0.5, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है 0.5 को जेरी जमात में माइनस करें, कि ये जो नीचे वाली जमात है इससे माइनस करें, और जो बलाई जमात है उसमें प्लस करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 10 और 14 है, हमने क्या करना है, 10 में से 0.5 माइनस कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 9.5। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9.5।
इस लाइन में से माइनस करना है, इस लाइन में प्लस करते जाना है। 14 में 0.5 प्लस कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 14.5। अब यहाँ पर देखो 15 है तो 15 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.5 ही, ठीक है। अब यहाँ पर 19 है, अब 19 में हम 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19.5, ठीक है। अगर हम 20 में से 0.5 माइनस करें तो हमारे पास यही आएगा 19.5, तो यहाँ पर आ गया 19.5। अब यहाँ पर 24 है, 24 में 0.5 प्लस कर देने हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24.5, ठीक है। अब यहाँ पर 25 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 24.5। अब यहाँ पर 29 है, इसमें हम 0.5 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.5, ठीक है। अब 30 में से अगर हम 0.5 माइनस करें हमारे पास यही आएगा 29.5, और 34 में अगर हम प्लस करें 0.5 तो 34.5 ही आएगा, ठीक है। अब 35 में से अगर हम 0.5 माइनस करें तो आप लोग जानते हो हमारे पास क्या आएगा 34.5। आप कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हो, वैसे भी हमें पता चल सकता है, ठीक है। 39 में 0.5 प्लस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 39.5। ये आ गई हमारे पास इसकी हकीकी जमाती हदूद। अब सबसे पहले हम बनाएंगे कालमी नक्शा, फिर हम कालमी नक्शे पर तदद्दी कसीरुल अजला बनाएंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइन ऐसे लगा लेनी है, एक लाइन ऐसे, इसे x का नाम, इसे y का नाम। x पर मैंने अपने ओरिजिन को सेट कर कर ना 2-2 सेंटीमीटर का फासला रखा है। आप अपनी मर्जी से यह फासला चेंज भी कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर मैंने 2-2 सेंटीमीटर का फासला रखा हुआ है, ठीक है। और इस लाइन पर मैंने अपने ओरिजिन को सेट कर कर 1-1 सेंटीमीटर का फासला रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम जमाती हदूद जाहिर करेंगे, यहाँ पर तअद्दद जाहिर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चे मैंने ऐसे नंबर्स लिख लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। ऐसे नंबर्स लिख लिए कि हमारे सारे तअद्दद जो है ना वो इसमें आ जाएं, ठीक है। अब हकीकी जमाती हदूद देखो, पहला जमाती हदूद हमारे पास 9.5 लिख लिया, 9.5, और दूसरा था 14.5 लिख लिया। 14.5 रिपीट हो रहा था लेकिन हम रिपीट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे, फिर आ जाएगा 19.5। अब यहाँ पर भी ये रिपीट हो रहा है तो एक मरतबा ही लिखेंगे, फिर लिख लिया 24.5, फिर उसके बाद 29.5, ठीक है, क्योंकि 24 रिपीट हो रहा है इसे नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद 34.5, यहाँ पर भी 29.5 रिपीट हो रहा है तो एक मरतबा ही लिखेंगे। फिर 34 के बाद यहाँ पर भी 34 रिपीट हो रहा है तो हम 39.5 लिखेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं लिखना, सिर्फ एक एक मरतबा ही लिखना है। अब यहाँ पर आ गए हमारे हकीकी जमाती हदूद, इधर साथ में हकीकी भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे हकीकी जमाती हदूद और ये हमारा तअद्दद। अब पहला हकीकी जमाती हदूद हमारे पास देखो, पहला हकीकी जमाती हदूद 9.5 है और 14.5, और इसका तअद्दद 6 है। पहले तो हम अपना 6 ढूंढेंगे तअद्दद वाली लाइन में। हमने क्या करना है, ये देखो 5 और 10 के दरमियान में ऐसे स्केल सेट कर लेना है। अब 5 के बाद ये जो पहली लाइन है ना, यहाँ पर हमारा 6 होगा, ठीक है। 5 के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारा 6 होगा, यहाँ पर हमारा 6 हो गया। और हकीकी जमाती हदूद है हमारा 9.5 और 14.5, तो हम 9.5 से ऐसा थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, कि हमारा ये बिल्कुल 6 के जैसे, ये देखो बिल्कुल 6 के यहाँ पर सामने तक हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 14.5 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ऐसे 6 के बिल्कुल सामने। 6 हमारा तअद्दद है और हकीकी जमाती हदूद है हमारा 9.5 और 14.5, ठीक है। अब अगला देखो 14.5 से 19.5 और तअद्दद है इसका 17, तो पहले तो हम अपना 17 ढूंढेंगे, 15 और 20 के दरमियान में ऐसे अपना स्केल सेट करेंगे। ये देखो
15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद क्या आता है 17। 15 के बाद ना ये जो स्केल की दो लाइंस हैं यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 17 आ जाएगा। अब ये 14.5 की लाइन है, हमने ये 14.5 और 19.5 ये हकीकी जमाती हदूद है हमारा। तो हम क्या करेंगे, ये देखो 14.5 को जाएंगे ऊपर यहाँ से ना, इस लाइन को हम यहाँ तक ही ऊपर लेके जाएंगे कि बिल्कुल ये 7th अदद के सामने आ जाए, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर हम 19.5 को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। ध्यान से आप लोगों ने ये काम करना है। ऐसे, ठीक है बच्चे। अब अगला हमारा हकीकी जमाती हदूद देखो, 19.5 से 24.5 और इसका तअद्दद क्या है 23। ये हमारा जमाती हदूद और तअद्दद हमने ढूंढना है 23। तो हम क्या करेंगे 20 और 25 में अपना स्केल सेट करेंगे। अब 20 के बाद 21, 22, 23, ये जो छोटी लाइंस है ना यहाँ पर, ये जो तीसरी लाइन है इधर ऐसे एक डॉट लगाएंगे, यहाँ पर हमारा 23 होगा, ठीक। ये देखो इसका मतलब हमने इस लाइन को इधर तक लेके जाना है, बस 23 के बिल्कुल सामने यहाँ तक, सही है। यहाँ पर ये देखो 23 इसके बिल्कुल सामने है, ये देखो इधर आ रहा है हमारा 23 यहाँ तक। तो यहाँ पर 24.5 को भी ऐसे लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देंगे और जिधर हमारा ये 23 है ना उसके बिल्कुल सामने ऐसे इसे मिला देंगे, ठीक है बच्चे। अब अगला हमारा हकीकी जमाती हदूद देखें, 24.5 से 29.5 और इसका तअद्दद है 30, ठीक है। अब ये हमारा हकीकी जमाती हदूद और तअद्दद 30 ये वाला। तो हम क्या करेंगे 24.5 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये देखो यहाँ पर बिल्कुल हमारा 30 है, ठीक है यहाँ तक। और 29.5 की लाइन को भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और इसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये अभी हमारा कालमी नक्शा बन रहा है, तदद्दी कसीरुल अज़ला अभी हमने इसके पर बनाना है, ठीक है। अब अगला हमारा जमाती हदूद देखें, अगला है 29.5 से 34.5 और इसका तअद्दद है 22। अब देखो 22 हमारा कहाँ पर होगा, ये 20 और 25 के दरमियान स्केल सेट। अब ये देखो ये 21 और ये जो दूसरा नुक्ता है यहाँ पर ये हमारा 22 होगा, ये हमारी 29.5 वाली लाइन, ये देखो इसके बिल्कुल सामने हमने ऐसे स्केल सेट करना है, इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है ऐसे। और इस लाइन को भी ऊपर ले जाना है और इन दोनों को ऐसे मिला देना है, 22 के बिल्कुल सामने है ये, ठीक है। अब अगला जमाती हदूद 34 से 39 और इसका तअद्दद है 13। अब 13 कहाँ पर होगा, अब हमने फिर अपने 10 और 15 के दरमियान स्केल को सेट कर लिया, ये देखो ठीक है। अब 10 के बाद 11, 12, 13, ये जो तीसरे नंबर पर लाइन है ना यहाँ पर हमारा 13 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 13 को सेट कर लेना है ऐसे। अब इधर जो ऐसे लाइन लगा देनी है 13 के बिल्कुल सामने और यहाँ से 39 की लाइन को भी ऐसे ऊपर ले जाना है ऐसे, ठीक है बच्चे। ये हमारा बन गया कालमी नक्शा। अब हमने तदद्दी कसीरुल अज़ला इस कालमी नक्शे पर कैसे बनाना है बच्चे, ये जो हमारे पास आए हैं ना, ये देखो ये जो हकीकी जमाती हदूद है हमने इसका हाफ कर लेना है। हाफ कैसे करेंगे ये देखो मैं अभी आपको बताती हूँ। हमने ये स्केल सेट कर लिया, ये 2 सेंटीमीटर का फासला था ना, तो 0 और 2 के दरमियान स्केल सेट कर लिया। तो यहाँ पर ये जो 1 है यहाँ पर इसका हाफ होगा, तो आपने 1 पर ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है। का भी आपने हाफ कर देना है ऐसे। इसके कालमी नक्शे के ऊपर ना जब तदद्दी कसीरुल अज़ला बनानी है तो ये जो कालमी नक्शे बने हैं आपने इसका हाफ कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास फिर तदद्दी कसीरुल अज़ला बन जाएगी ऐसे। यहाँ पर भी स्केल सेट, तो जिधर ये 1 है यहाँ पर इसका हाफ होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे एक डॉट लगा देना है, ठीक है।
अब सेम इधर भी हम लोगों ने स्केल सेट कर लिया, इधर भी 1 पर ऐसे एक डॉट, 1 पर ही हाफ हो रहा है ना, 0 और 2 का जो हाफ है वो 1 पर ही होगा। यहाँ पर भी स्केल सेट करके ऐसे ही डॉट को थोड़ा सा डार्क करते जाना है ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी इसका हाफ हो जाएगा इधर, ठीक है। बस आपने स्केल को सेट कर कर फिर हाफ करना है। जैसे इधर मैंने 8 और 10 के दरमियान स्केल सेट किया और इधर फिर इसका 9 पर हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके हाफ ले लिए, अब हमने इधर भी हाफ लेने हैं, जहां पर तअद्दद 0 हो यहाँ पर भी हमने हाफ करना है। ये देखो 0 और 2 के दरमियान स्केल सेट किया, यहाँ पर भी हम ऐसे 1 पर एक डॉट लगाएंगे, ठीक है। इधर भी हमने जिसका तअद्दद 0 हो ना उसका भी ऐसे हाफ लेना है। सेम हमने यहाँ पर भी करना है ऐसे ही, जैसे इधर स्केल सेट, फोर्टीन के बाद इधर 15 पर इसका हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एक डॉट ऐसे, ठीक है बच्चे। ऐसे आपने इसका हाफ कर लिया। अब हमने इन डॉट्स को आपस में मिला देना है स्केल की मदद से। ये देखो पहले इन दोनों डॉट्स को मिलाएंगे, फिर इससे ऊपर ऐसे, फिर इसे इससे मिलाएंगे ऐसे, बस थोड़ा सा बारीकी वाला काम है लेकिन क्वेश्चन ये इजी है, बस थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब ऐसे इसे नीचे वाले डॉट से मिला देंगे ऐसे, ठीक है बच्चे। ऐसे ये हमारी बन गई तदद्दी कसीरुल अज़ला। अब ये जो हमारे कालमी नक्शे वाले बॉक्सेस बने हैं ना, इसे हम अपनी पेंसिल से शेड कर देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारा नक्शा बना है इसे हम ऐसे शेड कर देंगे और ऊपर इसके लिख देंगे तदद्दी कसीरुल अज़ला का कालमी नक्शा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल में 5 सिक्कों को उछालने से 50 सेटों के एक तजर्बे में हेड आने की तादाद दी गई है। इस मालूमात से एक गैर मसलसल तदद्दी तकसीम का जदूल बनाएं। यहाँ पर सिर्फ हमने टेबल ही बनाना है, ठीक है बच्चे। यहाँ पर ना उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दे दिए हैं। ये जो नंबर्स हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और मैक्सिमम 5 तक नंबर हैं कि 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और सिर्फ 5 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है हेड आने की तादाद। अब हम टैली निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 है ना, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 0 कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर देखो 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5, ठीक है। फिर देखो 5 टाइम्स 0 है। तो यहाँ पर टैली निशान हमने कैसे लगाने हैं, ऐसे पहले हमने 4 टैली निशान लगा लेने हैं, 1 2 3 4। जब 5 लगाना है तो इसके ऊपर ऐसे लगाना है। जब 4 टैली निशान लगे हों, 5वां लगाना है तो आप लोग जानते हो ऐसे लगाते हैं। अब 5 टैली निशान है, इसका मतलब तअद्दद भी 5 होंगे। अब हमने देखना है 1 कितने टाइम्स है। अब देखो 1, ठीक है, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 7 टाइम्स है तो हम ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 और 5वां टैली निशान ऐसे 5 हो गए, फिर 6 7, ठीक है। अब ये 7 टैली निशान है तो तअद्दद भी 7 होंगे, ठीक है। अब 1 के बाद हम देखेंगे 2 कितने टाइम्स है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9। अब जो 2 है वो 9 टाइम्स है तो हम ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9। अब 9 टैली निशान तो तअद्दद भी 9 होंगे। अब हमने देखना है 3 कितने टाइम्स है, ठीक है। अब हम देखेंगे 3, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14। अब जो 3 है वो 14 टाइम्स है, तो कैसे टैली निशान लगाएंगे? अब देखो 1 2 3 4 और पांचवा टैली निशान ऐसे, फिर 6 7 8 9, अब यहाँ पर भी पांचवा टैली निशान लगाने लगे हैं ऐसे, ये हो गए 10, फिर 11 12 13 14। अब 14 टैली निशान है तो अद्दद भी 14 होंगे। अब हम देखेंगे 4 कितने टाइम्स है। ये जो टिक है ना, मैं आपकी आसानी के लिए लगा रही हूँ यहाँ पर ऊपर, लेकिन आप मत लगाइएगा, ठीक है। 4 काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, ठीक है। 4 कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 9 टाइम्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। अब हमने देखना है 5 कितने टाइम्स है। अब देखो बच्चे 1, इसके बाद 2 3 4 5 6, 5 जो है वो 6 टाइम्स है। अब इसका कैसे लगाएंगे? ऐसे 1 2 3 4 5 6, तअद्दद कितने हैं? 6। अब हम कुल तादाद बताएंगे। कुल तादाद बताने के लिए ये जो हमारे पास तअद्दद आई है ना, इन्हें हम कर लेंगे प्लस। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 5 + 7 + 9 + 14 + 9 + 6, ये देखें तो हमारे पास आ जाएगा 50। टोटल तअद्दद आ गए हमारे पास 50, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। बस ऐसे हमने तदद्दी तकसीम का जदूल बना लेना था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फाइनली हमारा स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। 10वीं जमात के तलबा के रियाजी में हासिल करदा नंबरों की तदद्दी तकसीम दर्ज झैल जदूल में दी गई है। ये उन्होंने नंबर्स ये तअद्दद, ठीक है, दे दिए हमें। फिर उन्होंने कहा ऊपर दिए गए तदद्दी तकसीम के जदूल को बजरिया कालमी नक्शा जाहिर करें, ठीक है। हमने कालमी नक्शे पर इसे जाहिर करना है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये उन्होंने हमें इस शक्ल में दिए हुए थे, हमने इस शक्ल में लिख लिए, अपने तअद्दद भी लिख लिए। इसे नाम दे देंगे जमाती हदूद का। अब हमें हकीकी जमाती हदूद भी चाहिए। ये दो चीज़ों का इजाफा हुआ है, ये मैं आपको समझाती हूँ क्यों हुआ है। पहले देखो हकीकी जमाती हदूद कैसे मालूम करते हैं। पहली जमात की बलाई हद, बलाई देखो कितनी है 37, और दूसरी जमात की जेरी हद कितनी है 38, ठीक है। उन्होंने कहा है अगर इसका फर्क 1 हो, ठीक है। अगर बच्चे इसका फर्क 1 आएगा ना, देखो 38 में से 37 माइनस करेंगे 1 ही आएगा, फिर ही हम हकीकी जमाती हदूद मालूम करेंगे। अगर इनका फर्क 1 हो तो 1 को उन्होंने कहा डिवाइड करें 2 पर, तो हमारे पास आ जाता है 0.5। फिर उन्होंने कहा 0.5 को जेरी जमाती हद से माइनस करें और बलाई में जमा करें। इससे माइनस करते जाना है, इसमें जमा करते जाना है। 35 में से अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.5। सेम अगर हम 37 में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.5। कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 38 में से अगर माइनस करेंगे 37.5 ही आएगा। और अगर हम 44 में प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.5। 45 में से अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 44.5 ही। 54 में अगर हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 54.5। 55 में से अगर माइनस करेंगे तो यही आएगा 54.5। और अगर 61 में प्लस करेंगे 61.5। अब 62 से माइनस करेंगे यही आ जाएगा 61.5। 67 में प्लस करेंगे 67.5। 68 में से माइनस करेंगे यही आएगा 67.5। और 72 में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 72.5। कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब जमात की ज़खामत और मुस्ततील की ऊंचाई, जिसे मुताबकत तअद्दद भी कहते हैं, ये हमें क्यों चाहिए बच्चे? अगर आप गौर करो, ये देखो 35 और 37, 35 से लेकर 37 तक कितने नंबर्स हैं? 1
3 नंबर्स है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो 38 से 44 तक, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, अब ये जो नंबर्स हैं ये 3 से ज्यादा हैं, ठीक है। 3 नंबर्स नहीं है ना, ये काम ये वाला आपने रफ में करना है। 3 से ज्यादा हैं बल्कि ये नंबर्स। तो अगर बच्चे जमाते हदूद की जसामत वो एक जैसी ना हो, तो फिर आपने ये 2 स्टेप भी ऐड करने हैं कि आपने जमात की ज़खामत मालूम करनी है और मुस्ततील की ऊंचाई। अब जमाती हदूद यानी जो जमात के दरमियान नंबर्स की तादाद है ना वो एक जैसी नहीं है, तो इसीलिए हम जमात की ज़खामत भी सॉल्व करेंगे और मुस्ततील की ऊंचाई भी। अब जमात की ज़खामत कैसे मालूम करनी है, ये जो हमारे पास हकीकी जमाती हदूद आए हैं ना इन्हें माइनस करके, ये देखो 37.5 को माइनस कर देंगे 34.5 से, तो हमारे पास आ जाएगी जमात की ज़खामत, ठीक है। सभी वैल्यूज पर ऐसे ही लिख लेंगे। ये देखो बलाई को माइनस करना है जेरी से, ठीक है, बलाई को माइनस करना है जेरी से, ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख लेंगे। अब हम इनको माइनस करते जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख दो तो भी चलेगा, अगर आप ऐसे कर लो तो भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 44.5 माइनस 37.5, तो हमारे पास आ जाएगा 7। 54.5 माइनस 44.5, तो हमारे पास आ जाएगा 10। 61.5 माइनस 54.5, तो हमारे पास आ जाएगा 7। 67.5 माइनस 61.5, तो हमारे पास आ जाएगा 6। 72.5 माइनस 67.5, तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब हमने मुस्ततील की ऊंचाई मालूम करनी है। मुस्ततील की ऊंचाई कैसे मालूम करनी है, हमने तअद्दद को तकसीम कर देना है जमात की ज़खामत से, यानी 2 को डिवाइड करेंगे ऐसे 3 पर। ये तअद्दद 2 जमात की ज़खामत 3, ऐसे यहाँ पर तअद्दद 12 और जमात की ज़खामत कितनी है 7, तअद्दद 16 और जमात की ज़खामत 10, ठीक है। फिर तअद्दद 13 और जमात की ज़खामत 7, फिर तअद्दद 9 और जमात की ज़खामत 6, फिर तअद्दद 3 और जमात की ज़खामत 5, ठीक है। अब हम इसे तकसीम करके देख लेते हैं। डिवाइड 3, तो हमारे पास आ गया 0.66 और आगे ये चलता जा रहा है। अब 0.6, ये जो 6 है 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 1। अब अगर हम 12 तकसीम 7 करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.7। 16 डिवाइड 10, तो हमारे पास आ जाएगा 1.6। 13 डिवाइड 7, तो हमारे पास आ जाएगा 1.8। अब देखो 1.8 है ना, ये देखो 1.8 और साथ में 5 है। अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो ना तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। 8 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, 1.9। फिर देखो 9 डिवाइड 6, तो 0.5। अब 3 तकसीम 5, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। अब बच्चे यहाँ पर देखो सारे जवाब ना हमारे इशारिये में ही आए हैं, तो अगर हम 2 डिवाइड 3 करते तो इसका भी यही आया था ना 0.6, लेकिन हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया, तो हम इसे ऐसे राउंड ऑफ कर लेते हैं 0.6। अब ये जो 6 है 5 से बड़ा है, तो साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.7। सारे जवाब इशारिये में आए हैं, तो इसीलिए इसे भी इशारिये में ही कर देते हैं। अब हम बनाते हैं इसका कालमी नक्शा। अब कालमी नक्शा बनाने के लिए बच्चे हमने एक ऐसे लाइन लगा ली और एक लाइन ऐसे लगा ली। यहाँ पर ना मैंने 2 सेंटीमीटर का फासला लिया है। आप अपनी मर्जी से ये फासला चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का फासला है और इधर भी। ये देखो अपने ओरिजिन को ना मैंने ऐसे 0 पर सेट कर 2 सेंटीमीटर का फासला लिया है। सेम यहाँ पर भी मैंने अपने ओरिजिन को सेट कर लिया था और 2 सेंटीमीटर का फासला ले लिया था,
ठीक है बच्चे, यहाँ पर अब हम तअद्दद नहीं मतलब शो करेंगे, यहाँ पर अब हम मुस्ततील की ऊंचाई यानी मुताबिकत तअद्दद शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हकीकी जमाती हदूद। अब बच्चे हमारा हकीकी जमाती हदूद ये देखें पहला कौन सा है 34.5। अब यहाँ पर पहला हमारा हकीकी जमाती हदूद क्या है 34.5। अब इधर ना हम जैसे पहले क्वेश्चन में करते थे कि जमाती हदूद लिखते जाते थे, जो रिपीट थे वो नहीं लिखते थे। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर ना क्योंकि वो जो जमाती हदूद की जिसामत यानी जमात के दरमियान में जो नंबर्स की तादाद है वो एक जैसी नहीं है, तो इसीलिए हम ऐसे इसके हकीकी जमाती हदूद नहीं लिख सकते। हमने ना एक स्केल सेट कर लेना है। जैसे इधर 34.5 है ना, तो इसमें अब हमने 5 प्लस करते जाना है। ठीक है, ऐसे +5 कर लिया तो यहाँ पर आ गया 39.5। सेम ये जो 39.5 आया है इसमें भी 5 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 44.5। अब आगे ऐसे 5 प्लस करते जाएंगे। ठीक है, ये देखो 49.5। ठीक है, अब 49 में अगर हम 5 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54.5। अब इसमें भी अब हम आगे 5 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 59.5। अब इसमें भी आगे हम 5 प्लस कर लेंगे तो 64.5। ऐसे आगे 5 प्लस करते जाएंगे। ठीक है, बाकायदा ना एक स्केल सेट कर लेंगे ऐसे। अब 5 नंबर्स का समझ ले हमने ये लिया है। ठीक है, इनके दरमियान फासला ना, तो यहाँ पर 74.5 तक इतने हम लिख लेंगे कि हमारे हकीकी जमाती हदूद पूरे आ जाएं उसमें। अब बच्चे यहाँ पर मुस्ततील की ऊंचाई में ये देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0.6 से, तो हम यहाँ पर 0.4 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो 0.4, फिर आगे यहाँ पर हम इधर हम 5 प्लस करते गए ना, इधर हम 0.44 प्लस करते जाएंगे। 0.4 में ये देखो 0.4 प्लस किया 0.8, फिर इसमें भी आगे 4 प्लस कर लेंगे 0.4 तो आ जाएगा 1.2, फिर इसमें भी आगे 0.4 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 1.6। ठीक है, ऐसे हम आगे 0.44 प्लस करते जाएंगे। ठीक है, अब हम अपने टेबल पर जाहिर करते हैं। सबसे पहले देखो, अब देखो हकीकी जमाती हदूद 34 से 37 और मुस्ततील की ऊंचाई 0.7। अब 34.5 हमारा कहाँ पर होगा, ये देखो यहाँ पर 34.5 और तअद्दद पर हमने 0.7 तक जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर 0.4 है 0.8 है तो यहाँ पर इसका मतलब 0.5 होगा, फिर 6 और यहाँ पर 8 के करीब 0.7 होगा। अंदाजे से ही हमने लगाया है। ठीक है, अब हम ये देखो 34.5 से ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ तक, इसके बिल्कुल सामने तक जाएंगे। ठीक है, ये देखो इससे ऊपर चले गए। अब देखो 34.5 से हमने जाना है 37.5। अब इसका मतलब यहाँ 35, 36 यहाँ पर कहीं होगा 37.5। अंदाजे से ही हमने लगाया है तो यहाँ पर ऐसे ऊपर लाइन लगा लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, यहाँ पर ये मिल रहे हैं। सही है, अब अगली हकीकी जमाती हदूद देखो 37.5 से 44.5 और ऊपर जाना है 1.7 तक। अब इसे हमने 37.5 कहा है ना, तो हमने पहले 1.7 तक ऊपर जाना है तो यहाँ पर 1.6 है तो इसका मतलब इधर कहीं होगा 1.7। तो हम 37.5 से ऐसे ऊपर तक लाइन लगाएंगे। ये देखो इधर इसके सामने ही लगा ली मैंने। सही है, ये देखो। ठीक है, अब 37.5 से हमने जाना है 44.5। ये हमारी 44.5 वाली लाइन, तो इससे हम ऐसे ऊपर जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब अगली हमारी हकीकी जमाती हदूद देखो 44.5 से 54.5 और ऊपर जाना है 1.6 तक। अब ये हमारी 44 पॉइंट वाली लाइन और ये हमारा 1.6। ये देखो यहाँ पर इसका मतलब इधर से हमने लाइन लगानी है और कहाँ तक जाना है 54.5। तो 54.5 से भी ऐसे ऊपर लाइन लगा लेंगे। और इधर ये 1.6 के बिल्कुल सामने है। ठीक है बच्चे,
ये हमारा बन गया। अब अगली हमारी हकीकी जमाती हदूद देखो, 54.5 से 61.5 और ऊपर जाना है 1.9 तक। अब बच्चे यहाँ पर हमारा 2 है ना, इसका मतलब यहाँ पर कहीं 2 के बिल्कुल नीचे ही थोड़ा सा 1.9 होगा। और हकीकी जमाती हदूद में हमने जाना है 54.5। ये देखो ये 54.5, तो इसे 9 तक, इधर ना ऐसे एक डॉट लगा लेते हैं इसके बिल्कुल सामने अपनी आसानी के लिए। हमने ये लाइन को यहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। और वहां से है 54 से लेकर 61। अब यहाँ पर 59, इसका मतलब इधर 60 और इधर होगा कहीं 61.5, अंदाजे से ही लगा लिया। अब इसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब अगला देखो हमारा 61.5 से जाना है 67.5 और इसका जो मुताबकत तअद्दद होगी, मतलब ऊपर जाना है 1.5 तक। सबसे पहले 1.5 देख लेते हैं। ये हमारा 1.6, इसका मतलब इसके बिल्कुल यहाँ पर नीचे ही होगा 1.5। और ये 61.5 वाली लाइन, 61.5 से हमने जाना है 67 तक। यहाँ पर 64, 69, इसका मतलब इधर कहीं बीच में होगा हमारा 67.5। अब 1.5 हमारा ये वाला ना, ऐसे लाइन लगा लेंगे और इधर से भी ऊपर चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। अब अगली हमारी हकीकी जमाती हदूद देखो, जहां पर हमने जाना है 67 से 72 तक और ऊपर जाना है 0.6 तक। ये हमारी 67.5 वाली लाइन और हमारा ये 0.7 था ना, इसका मतलब इधर नीचे होगा 0.6। तो हम यहाँ पर ऐसे स्केल सेट कर लेते हैं, ये देखो यहाँ से हम लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी 67 वाली लाइन और 72 तक जाना है। ये 74, इसका मतलब यहाँ पर कहीं होगा 72। तो हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है बच्चे। ऐसे हमारा ये बन गया कालमी नक्शा। अब ये जो हमारे बॉक्सेस बने हैं इसे हम शेड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हम इसे शेड कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं ये फासला चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने 0.4 से स्टार्ट किया, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। ये था आज का लेक्चर। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट सॉल्व की है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।